Signature Global presents Property Guru. नमस्कार, प्रॉपर्टी गुरु में आपका स्वागत है। प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल। और आज ये प्रॉपर्टी गुरु का खास एडिशन है, प्री बजट एडिशन है, जहां पर हम बात करेंगे कि रियल एस्टेट सेक्टर को इस बार बजट से क्या उम्मीद है। जी हां, देश में अब नई सरकार आ चुकी है, पूर्णकालिक बजट आने वाला है और ये उस सरकार का पहला बजट होगा। तो पहले बजट में कई बार सरकार बहुत एक अलग सा रुख इख्तियार करती है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी हो सकते हैं, बहुत सारे बड़े फैसले भी हो सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाले 4 से 5 साल में उनका असर देखने को मिलता है। तो रियल एस्टेट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर जिसका देश की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा महत्व होता है, बहुत बड़ा योगदान होता है, और न सिर्फ अर्थव्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकिन लोगों के सेंटिमेंट से, क्योंकि घर एक ऐसी चीज़ है जो लोगों का सपना होती है हिंदुस्तान के अंदर, तो सेंटिमेंट्स भी इसे लेकर काफ़ी हाई रहते हैं। अब इन दोनों के बीच कैसा संतुलन इस बजट में हमें देखने को मिलेगा, इस पर आज थोड़ी चर्चा होगी। हमारे साथ कार्यक्रम में 2 खास मेहमान शामिल हो रहे हैं, मोमन ईरानी साहब, CMD रुस्तम जी, और प्रेसिडेंट क्रेडाई नेशनल। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और साथ में प्रदीप अग्रवाल साहब, चेयरमैन सिग्नेचर ग्लोबल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए अब बात करते हैं कि क्या उम्मीदें हम लगा सकते हैं बजट से। प्रदीप जी, पहले आप ही बता दीजिए आपकी गवर्नमेंट से क्या दरखास्त होगी। चलिए, मेरा काम मोमन सर ने ही कर दिया, सवाल आपके पास आ चुका है प्रदीप जी। बिल्कुल, नमस्कार विपिन जी। तो बिल्कुल वमन जी की जो जितनी बातें हैं, मैं बहुत उन बातों से सहमत हूँ। सो 2-3 चीजें आप ये देखिए कि जब इंटरिम बजट गवर्नमेंट ने दिया था तो उस वक्त एक टर्म यूज की गई विकसित भारत की। 2047 में अगर हम विकसित भारत की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स एक चीज तो श्योर है कि हर परिवार के पास एक घर मिनिमम होना चाहिए। सो उसके लिए ऐसी पॉलिसीज ड्राइव करनी पड़ेगी जिससे उन तक वो घर पहुंच सके। तो एक चीज मैं थोड़ा बड़े एस्पेक्ट पे कहूं तो एक कोई अफोर्डेबल हाउसिंग से रिलेटेड नेशनल पॉलिसी जो है उसको बनाने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक कहा वमन जी ने कि 2017 में जब 45 लाख रुपए का अफोर्डेबल हाउसिंग का जो प्राइस किया गया था कि 45 लाख रुपए तक अफोर्डेबल हाउसिंग काउंट होगी, मुझे लगता है आज उसको रिवाइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और वो कहीं ना कहीं उस एरिया के ऊपर डिपेंडेंट होनी चाहिए, क्योंकि मुंबई में अगर मैं बात करूं अफोर्डेबल हाउसिंग की तो आज वहां पर 1 करोड़ रुपए का घर भी अफोर्डेबल हाउसिंग के दायरे में आता है। दिल्ली NCR की भी बात करें तो कम से कम 75 लाख रुपए का घर अफोर्डेबल हाउसिंग के दायरे में आता है। तो इस पॉलिसी के ऊपर काम करने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जो आम इंसान है उसका घर जब ही बन सकता है जब गवर्नमेंट उसमें कुछ हेल्प आउट करेगी। जो क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम की जो बात हो रही है, जो अभी अर्बनाइज एरिया के लिए अभी बंद है, उसको दोबारा से शुरू करने की जरूरत है, क्योंकि जो EMI का बोझ है वो कहीं ना कहीं थोड़ा हल्का करना पड़ेगा उनकी जेब पर। अदरवाइज ऑफ कोर्स कॉमन मैन अपने मकान का सिर्फ सपना देखता रह जाता है। आज जब लैंड प्राइस इतने ज्यादा हो गए हैं और रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गई है, तो ऐसे में गवर्नमेंट को कुछ ऐसे स्टेप उठाने पड़ेंगे। उसमें से मैं 2-3 चीजें बड़ा सिंप्लीफाई होकर आपसे कह दूं। जो फर्स्ट टाइम होम बायर हैं उनके लिए कम से कम जो स्टैंप ड्यूटी है वो एग्जेम्प्ट होनी चाहिए, और जो GST है, जो 5% GST अफोर्डेबल हाउसिंग और मिड इनकम हाउसिंग वालों के ऊपर लगती है, उसको कम से कम वहां पर रिमूव करना चाहिए फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए। तो उससे एक बहुत बड़ा इंपैक्ट उनके ऊपर पड़ेगा कि आज अगर कोई आदमी 50 लाख रुपए का घर खरीद रहा है और उसको अगर 10 से 12% की बचत होती है तो वो लगभग 5 लाख से ज्यादा है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आपके माध्यम से हमारी वित्त मंत्री जी अगर इस बात को सुन रही हैं तो जरूर कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेंगी कॉमन मैन के लिए जिससे उनके घर का सपना पूरा हो सके। यानी बहुत अच्छी तरह आपने समअप किया, खासतौर पे अफोर्डेबल हाउसिंग के मोर्चे पे। सुन भी रहे हैं बहुत सारी बातें कि जिस CLS स्कीम की आप लोग बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से जो है ऑलरेडी अर्बन एरियाज में अभी नहीं है, मतलब री इम्प्लीमेंट करने की बात हो रही है और उसका दायरा भी बढ़ाने की बात की जा रही है कि इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ इनकम ब्रैकेट। सही बात है, क्योंकि अब इन्फ्लेशन को अगर हम देखें तो वहां से बात बहुत आगे निकल चुकी है। प्रदीप जी, ये भी
एंटिसिपेशन है अलग कि शायद इस बजट में ऐसा हो कि टैक्स पेयर को थोड़ी राहत मिले। अब वो डायरेक्ट मकान से जुड़ी हुई राहत में मिल सकती है, एटीसी वगैरह वाली, जो बमन साहब ने कहा दायरा बहुत समय से वही का वही है, उसको थोड़ा बढ़ाइए, थोड़ा ऊपर लेकर जाइए। इसके अलावा थोड़ी और टैक्स रियायत जिसमें टैक्स स्लैब में परिवर्तन की भी बात शामिल है कि थोड़ा पैसा अगर एक्सेस आए एक टैक्स पेयर के हाथ में तो थोड़ा उसको आसानी होती है, वो अपनी ईएमआईज वगैरह अच्छी तरह मैनेज कर सकता है और घर खरीदने का उसका जो एक सपना रहता है उसके और करीब पहुंच सकता है। क्या उम्मीद लगती है इस मोर्चे पर वित्त मंत्री जी कुछ राहत देंगी? देखिए, मेरी जो उम्मीद है वो सेक्शन 24 में जो होम लोन के ऊपर मिलने वाला जो डिडक्शन है होम लोन इंटरेस्ट के ऊपर, वो जो 2 लाख रुपए का है वो काफी टाइम से है, उसको बढ़ाकर 5 लाख रुपए करना चाहिए। क्योंकि आप ही देखिए, जो कॉमन मैन है उसके लिए एक एक पाई की बहुत बड़ी कीमत है। फिर आपकी बात को मैं और आगे बढ़ाता हूं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर गवर्नमेंट का इस वक्त काफी ज्यादा जोर है, और मैं उम्मीद भी कर रहा हूं कि इस बार जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एलोकेशन होगा वो इंटरिम बजट में भी कहीं ना कहीं उसका रिफ्लेक्शन था, और ऑफ कोर्स ये अब जो जुलाई का बजट है इसके अंदर वो उससे भी ज्यादा कहीं ना कहीं बेहतर होगा, क्योंकि रियल एस्टेट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उसकी जान है। अगर रियल एस्टेट इंडस्ट्री बूम करेगी तो उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का ही सबसे बड़ा रोल है। दूसरी बड़ी बात, आज जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है वो लगभग $300 बिलियन की है, लगभग 24 लाख करोड़ रुपए की नियर अबाउट है। 2030 तक अगर ये 1 ट्रिलियन से ज्यादा की इंडस्ट्री जो आराम से बन सकती है, तो अगर मुझे लगता है इसका सबसे बड़ा कोई स्टेक होल्डर बेनिफिशियरी होगा तो वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट होगी। तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जरूर करनी चाहिए, पूरा इकोसिस्टम रन करना चाहिए, जिससे जितने भी एस्पेक्ट ऐसे हो सकते हैं जिससे कॉमन मैन का घर भी बने और साथ में गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू मिले। तो यही एक रियल एस्टेट ऐसी इंडस्ट्री है जो सबको जॉब भी देती है और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को काफी बड़ा टैक्स हर माध्यम से देती है। मुझे लगता है हम तो वैसे भी उनके ब्लेसिंग्स में होने चाहिए कि जितने भी रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लोग हैं उन हर स्टेक होल्डर से बातचीत करके, इंडस्ट्री जो हमारी एसोसिएशन है उनसे बातचीत करके क्या बेस्ट ला सकते हैं। आई थिंक सो मेरा सजेशन यही होगा कि कुछ ना कुछ जरूर ऐसा करना चाहिए जो थोड़ा सरप्राइजिंग है। Signature Global presents Property Guru. प्रदीप जी, जो मैं जिक्र कर रहा था कि देश को अब नए आवास मंत्री मिले, मनोहर लाल खट्टर साहब, जिनकी अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी ने काफ़ी एक ब्रेक थ्रू किया। हरियाणा, गुड़गांव, खासतौर पे गुरुग्राम जिस एरिया की हम बात कर रहे हैं वहाँ पर आपने भी क्लोजली काम किया। आपको क्या लगता है, क्योंकि सारा इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन बहुत होता है बजट बनने के पहले, उनकी भी छाप कुछ अगर रियल एस्टेट के लिए आता है तो उसमें नजर आएगी? उनके विजन को थोड़ा जानना चाहेंगे आपके नजरिए से। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आज जो मनोहर लाल खट्टर जी हैं, जो ऑनरेबल मिनिस्टर हैं, उन्होंने 9.5 साल से भी ज्यादा काम हरियाणा में किया। बहुत प्रो हैं अफोर्डेबल हाउसिंग और मिड इनकम हाउसिंग को लेकर। उन्हीं की ये योजनाएं हैं जो पूरे देश में कहीं ना कहीं एक रोल मॉडल की तरह दिखाई दी हैं, और ये बहुत अच्छा है कि आज वो आवास हाउसिंग आवास के मेरा मतलब मंत्री बने हैं। तो बहुत फोरम से हम अपनी बातें उन तक पहुंचा रहे हैं और वो भी बहुत पॉजिटिव है इन चीजों को लेकर। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपके माध्यम से अगर हमें वो सुन रहे हैं तो जरूर वो, क्योंकि वो सारा दुख दर्द जानते हैं, वो डेवलपर का पॉइंट ऑफ व्यू भी देखा है उन्होंने और कस्टमर का भी पॉइंट ऑफ व्यू देखा है, तो जरूर कुछ ना कुछ ऐसी पॉलिसी उन्हें अब ड्राइव करनी पड़ेगी। एक बहुत बड़ा उनके पास अनुभव भी है और बहुत बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के वो पर्सन है, जितना मैं उन्हें जानता हूं। तो मुझे लगता है कि आने वाला जितना भी ये जो टाइम है अगले 5 साल का, मुझे लगता है हमारा बहुत भाग्य है कि कम से कम उन जैसे मिनिस्टर हमें मिले हैं और आपको जरूर कुछ ना कुछ रियल एस्टेट में चेंज दिखाई दे। उम्मीद करते हैं कि बजट में भी रिफ्लेक्शन आता हुआ दिखाई दे। देखिए, बजट से बहुत सारी उम्मीदें रहती हैं, हर साल हम करते हैं, कुछ पूरी होती हैं कुछ नहीं होती, लेकिन कुछ वक्त का तकाजा। इमीडिएटली मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगा एक पॉइंट ऐसा जिस पे आप चाहेंगे कि इस बजट में जरूर कुछ ना कुछ सुनने को मिले। प्रदीप साहब, पहले आप। देखिए, मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूं। जो क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम है और जो इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो
2 लाख रुपए का जो सब्सिडी जो अभी मिल रहा है यानी डिस्काउंट, वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होना चाहिए। इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूं, और जो ऑफ कोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो एक्सपेंडिचर है वो एक काफी ज्यादा नंबर पर बढ़कर आना चाहिए। ये तीनों चीजें ऐसी हैं जो रियल एस्टेट को कहीं ना कहीं बूस्ट देंगी। ठीक है, तो हम भी उम्मीद करते हैं कि वित्त मंत्री साहिबा ये सारी बातें सुनेंगी, गौर कर रही होंगी, ऑलरेडी उनके मन में होंगी, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर अगर तुरंत एक्शन लिया जाए तो उनके प्रभाव हम दूरकालिक देखेंगे, और यही मौका है सरकार के पास इस बजट में वो करके देखें तो उनके सामने ही उसके प्रभाव आते हुए नजर आएंगे। बहुत धन्यवाद आप दोनों ही महानुभावों का। आई होप कि ये सारी बातें हम वित्त मंत्री तक सीधे सीधे पहुंचाएं। अब उम्मीद सबको रहेगी कि इसमें से जितने भी विश पूरी हो जाएं उतना अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। Signature Global presents Property Guru.